तो निश्चित रूप से परमात्मा उनको नरक देंगे, भयंकर दुख में उनको देंगे। और ऐसा आप न समझें, मैंने गुरु महाराज जी के प्रवचन में पढ़ा है, जो कोई सोचता है कि पाप तो इतना कर लिया और चलो उतना ही पुण्य कर लो तो बस दोनों माइनस हो जाएगा, ये माइनस नहीं होता। परमात्मा के संविधान में माइनस नहीं होता। जो कर्म जैसा है उसका फल वैसा भोगना होता है। कहेंगे कौन देखा है, कौन देखा है? मैं कहता हूं आप भी देख सकते हैं। आप उसी क्षण देख लेंगे कौन कहां है, क्या उसको फल मिल रहा है, कौन कीड़ा के शरीर में आया है, कौन पशु पक्षी के शरीर में आया है, कौन कहां से आया है, आप भी देख सकते हैं। और आप उसी क्षण देख लेंगे, उसी दिन देख लेंगे, उसी महीने देख लेंगे, उसी वर्ष देख लेंगे और उसी जन्म में देखेंगे। जिस क्षण, जिस दिन, जिस महीने, जिस वर्ष या जिस जन्म में आप खुद को देख लेंगे, यही मैं हूं। ज्यों ही आप अपने को देखेंगे त्यों ही आप सृष्टि के जर्रे जर्रे में देख लेंगे कहां क्या हो रहा है। आपकी नजर में सारी दुनिया शीशे की अलमारी की तरह से हो जाएगी। पूछना आपको नहीं पड़ेगा कहां क्या है, सब आप देखेंगे। ये ध्यान का जो कार्यक्रम है, मानो गुरु की शरण में जाने का कार्यक्रम है, गुरु की कृपा प्राप्त करने का साधन है। गुरुदेव के बताए हुए ज्ञान के मुताबिक जो ध्यान करते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं, उसे अंदर में प्रभु की ज्योति दिखती है। अंधकार से वो ऊपर उठते हैं। संत तुलसी साहब जी कहते हैं, पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल। मतलब परमात्मा जो प्रभु हैं, कुल सबके कुल मालिक जो है परमात्मा, उनको परखने, उनको देखने का जो असली राज है, रहस्य है, वो पुतली में तिल में है। तिल में भरा राजकुल का कुल। पुतली मतलब आंख में जो देखने की धारा जिससे निकलती है, आंखों में पुतली रहती है, उसी में परमात्मा को पहचान करने का सारा राज भरा है। वो है बिंदु ध्यान। गुरुदेव का जो दीक्षा वाला ज्ञान सीख करके जो ध्यान करते हैं, दृष्टि साधन करते हैं, मानो परमात्मा को पाने के लिए वो प्रयास करते हैं। परमात्मा को देखने का वो काम करते हैं। होता क्या, इस पर्दे स्याह के जरा पार देखना। स्याह रूपी जो पर्दा है, स्याह वाला जो पर्दा है, स्याह वाला पर्दा अंधकार को कहते हैं। दृष्टि साधन आप करें, दृष्टि साधन करेंगे तो अंधकार रूपी, अंधकार वाले पर्दे से आप जरा पार होंगे। इस पर्दे स्याह के जरा पार देखना, आप इसके पार जाएंगे तो होगा क्या, अंदर में प्रकाश आप देखेंगे। उस प्रकाश में आपको क्या क्या सूझेगा? तो संत तुलसी साहब जी कहते हैं, 14 तवक्का हाल आया हो तुझे जरूर। 14 लोक आप देखेंगे यहीं घर बैठे आंख बंद करके। यह एक लोक है, मृत्यु लोक है। इसके अलावे और 13 लोकों को आप आंख बंद करके देखेंगे। कैसी आपकी दृष्टि होगी? गाफिल न हो, ख्याल से होशियार देखना। हाँ, लेकिन होशियारी से देखने का जो ढंग है, उस तरह से होशियारी से देखना, मतलब दृष्टि साधन करना, बिंदु ध्यान खूब करना।
बिंदु ध्यान करने से पहले मानस जप करते हैं साधक, मानस ध्यान करते हैं साधक, तब बिंदु ध्यान करते हैं, दृष्टि साधन करते हैं, तब परमात्मा के दरबार में जाने का काम उससे होता है। लेकिन बड़ी होशियारी करनी चाहिए, उसमें बेहोशी नहीं रहना चाहिए। बेहोशी मतलब बैठे हैं ध्यान करने, अब मन चला गया ध्यान छोड़ करके और काम करने, बैठे हैं जाप शुरू किए, जाप करना छोड़ करके किसी से बात मन करने लग गया, यही है बेहोशी। संत तुलसी साहब जी कहते हैं, अरे आए तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो गर चाहे तुम जलवा पिया। अगर परमात्मा का अमृतमय प्रकाश तुम जलवा देखना चाहता है तो बेहोशी को छोड़ देना, आलस्य को छोड़ देना, गुनावन न करना, प्रत्याहार को बढ़िया से करना। मन में जो और बात आवे उसको हटाने का काम करना, मन में और बात आना यही बेहोशी है। बेहोश हो मत छोड़ियो गर चाहे तुम जलवा पिया। इस रास्ते पर कौन कौन चले? मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने कि दिल पुख्ता किया। जिसने गुरु महाराज जी के ज्ञान पर बहुत विश्वास किया, गुरु महाराज जी की दीक्षा, उनका जो भेद भजन है बहुत मजबूती के साथ जीवन में अनुपालन किया। पुख्ता करना मतलब मजबूत करना। जिसने कि दिल पुख्ता किया, यह राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। जिन्होंने कि भेद भजन दिया यही मुश्किल है, बड़ी मुश्किल बात है। तुलसी कहे सुन आए तकी, यह राज बातिन है जुदा, रखना इसे ही, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। सबसे ऊंचा महल जो परमात्मा है, परमात्मा का महल, वहां जाने का निशाना तुमको दिया क्या? बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान असली परमात्मा के दरबार में जाने का कायदा है। सीखें, सब लोग सीखिए, नहीं सीखेंगे अंतिम समय में बहुत पछताएंगे। संत कबीर साहब जी कहते हैं, कहत कबीर बिन बचन गुरु के, गुरु महाराज जी का जो वचन है दीक्षा वाला भेद भजन है, अगर नहीं आपने जीवन में अनुपालन किया, नहीं सीखा तो अंत काल पछतइए, अंत समय में बहुत पछताओगे। उस समय पछताने से क्या होगा? फिर पछताए क्या भया, जब चिड़िया चुग गई खेत, नीके दिन पीछे गए प्रभु से किया न हेत। सोचा था कि बस बुढ़ापे में ध्यान करेंगे, बुढ़ापे में जब फ्री हो जाएंगे ना तब ध्यान करेंगे। अब बुढ़ापे में फ्री क्या होंगे? इतना लोड हो गया, अब नाती पोता बहुत इधर उधर, इतना जाल फैल गया, नेट, इतना नेटवर्क फैल गया कि अब एक चैन भी, जरा सा भी चैन नहीं है। ध्यान क्या करेंगे? और शरीर भी कमजोर होने लगा, शरीर भी कमजोर। क्या 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 देख ही रहे, शुगर है, तब प्रेशर है, ये है, वो है। उसी समय बीमारी भी आती है, कमजोरी के समय। उस समय के इंतजार में आपने सुहाना मौका जो जवानी का था उसको आपने हाथ से खो दिया। अब पछता रहे हैं, फिर पछताने से क्या फायदा होगा? लेकिन अभी जो इस जोश में है, जिसको परमात्मा आपको हर तरह से सबल रख रहे हैं, स्वस्थ रख रहे हैं, आप इस स्वर्ण मौके को ध्यान में लगाइए। संसार की भी कमाई कीजिए, ईमानदारी की कमाई से खूब उन्नति कीजिए, यह भी कीजिए, लेकिन ध्यान के लिए निश्चित रूप से 2 घंटे का रोज डेली समय निकालिए। परम संत बाबा देवी साहब जी ने यही गुरुदेव से कहने की कृपा की थी
कि जिसको 24 घंटे में 2 घंटे की भी फुर्सत नहीं है ध्यान करने की, लाला मत उसको भेद भजन दो। मतलब कहने का, हम तमाम लोगों को चाहिए दीक्षा लेकर के कम से कम 2 घंटा आप 24 घंटे में